विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में आपको याद होगा तो शिकारी ऋषि को यह पूछ रहा था कि मैं आत्मज्ञान में स्थित कैसे होऊंगा, और फिर उसके भविष्य में क्या क्या होने वाला है, शिकारी को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो सारी कहानी हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ ने कहा, सर्वप्रथम मन अपनी चिंतन और कल्पना शक्ति के साथ परब्रह्म से उत्पन्न हुआ और यह मन उसी प्रकार ब्रह्म में रहा जिस प्रकार गंध फूल में, लहरें समुद्र में और किरणें सूर्य में रहती है। सर्वप्रथम मन अपनी चिंतन और कल्पना शक्ति के साथ परब्रह्म से उत्पन्न हुआ। मन परब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें क्या दो काबिलियत, दो फीचर्स थे उसके। क्या थे? कल्पना शक्ति और चिंतन। वो इमेजिन करने की शक्ति लेकर और वो चिंतन करने की, मनन करने की शक्ति लेकर पैदा हुआ। और वह किस प्रकार था? ब्रह्म में, जैसे गंध फूल में रहता है, या लहरें समुद्र में और सूर्य किरणें सूर्य में रहती है। अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य ब्रह्म तो बुला दिया गया और फिर दृश्य संसार की वास्तविक सत्ता का मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई। अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है, ऐसे यहाँ पे कहा है। फिर वो सूक्ष्म ब्रह्म तत्व पीछे रह गया, उसको बुलाया गया, और फिर यह जो संसार की वास्तविकता को ही सत्य मान बैठे और उसमें उलझ गया मन। यदि कोई कहे कि किरणें सूर्य से अलग और भिन्न है तो उसके लिए किरणों की सत्ता वास्तविक है। अगर कोई कहे कि किरणें अलग है सूर्य से, सूर्य तो वहाँ है, किरणें यहाँ है, तो इसका मतलब क्या? ये सूर्य से अलग है, भिन्न है। किरणों की सत्ता वास्तविक हो गई, सूर्य की नहीं, अगर भिन्न कहे तो। यदि सोने के बने कंगन को कोई कंगन समझता है तो उसके लिए कंगन स्वर्ण नहीं है। सोने से अगर जो कंगन बने हैं उसको अगर तुम कंगन ही कह रहे हो, कंगन, तो इसका मतलब तुमने सोने को तो ऑलरेडी नकार दिया ना, क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी समझ अब वह कंगन है, सोना नहीं रहा, ये कह रहे। परंतु यदि किसी को बोध हो कि किरणें सूर्य से अलग या भिन्न नहीं तो उसकी समझ को अपरावर्तित या निर्विकल्प कहेंगे। तो निर्विकल्प समाधि की हम यहाँ पे कह सकते हैं। निर्विकल्प समाधि में क्या एहसास होता है कि सूर्य और किरणें अलग अलग नहीं है। जब वह समाधि की स्थिति प्राप्त होती है तो यही अनुभूति होती है, ये दो अलग नहीं है। यदि किसी को बोध हो कि लहरें समुद्र से भिन्न नहीं है तो उसकी समझ को भी निर्विकल्प कहेंगे। निर्विकल्पता में ही ये समझ आ सकती है। निर्विकल्प समाधि, ऐसा शब्द सुना होगा ना, कोई विकल्प नहीं रहा, निर्विकल्प हो गया। तो ऐसी स्थिति कब आती है? जब समुद्र और लहरों को वह भिन्न नहीं समझता, तो फिर वैसी स्थिति निर्विकल्प की आ गई है। यदि कोई कहे कि कंगन सोने से भिन्न नहीं होता तो उसके समझ को भी निर्विकल्प कहेंगे। कंगन और सोने का कंगन, वो ये अगर उसमें भिन्नता, भेद को नहीं देखता, वो समझ गया यही सोना है, कंगन अलग नहीं है, तो उस स्थिति को भी निर्विकल्पता की स्थिति कहेंगे। चिंगारियों के प्रदर्शन का बोध जिसे अग्नि से भिन्न या अलग होता है, उसका मन चिंगारियों के उड़ने और फैलने से प्रसन्नता या दुख का अनुभव करता है। कभी आपने देखा है, कभी लकड़ियाँ वगैरह आपने जलाई हो तो कुछ चिंगारियाँ उड़ती है, तो चिंगारियाँ अलग है, हम कहते हैं अरे चिंगारियाँ उड़ रही है, चिंगारियाँ उड़ रही है, तो चिंगारियाँ अग्नि से अलग हो गई है। तो ऐसे जो प्रतीत करता है, जिसमें भेद प्रतीत होता है, उसको जो अलग अलग समझता है, फिर उनको प्रसन्नता या दुख का अनुभव भी होता है। भेद यानी दुख, भेद यानी प्रसन्नता भी, पर भेद का मतलब दुख, ये भी याद रखना। यदि उसे यह बोध हो कि चिंगारियाँ अग्नि से अलग नहीं है तो उसे केवल अग्नि दिखाई देगी और उसकी समझ को निर्विकल्प कहा जा सकता है।
और उसे चिंगारियां नहीं, सिर्फ अग्नि ही प्रतीत हो रही है, सब जगह अग्नि दिख रही है, आप कह रहे हो अग्नि है ये, तो फिर निर्विकल्पता उसमें वह प्रस्थापित हुई है, ऐसे हम कह सकते हैं। जो इस प्रकार निर्विकल्प अवस्था में स्थित रहता है वह महापुरुष होता है। तो साधु संत कैसे होते हैं? निर्विकल्पता की स्थिति में रहते हैं, उनमें वह भेद द्वैत समाप्त हो गया है, अद्वैत अभी उनमें प्रस्थापित हो गया है। उसकी बुद्धि क्षीण नहीं होती, उसने वह सब प्राप्त कर लिया होता है जो प्राप्त करने योग्य होता है। संत कैसे होते हैं? बुद्धि अभी उनका ह्रास नहीं होता, बुद्धि का प्राप्त करने जैसा सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति होती है। उसका हृदय पदार्थों के जाल में नहीं फंसता। हे राम, अतः विविधता या पदार्थ भाव के बोध का त्याग करो और चेतना में स्थित रहो। तो उसका हृदय अभी विविध पदार्थों में नहीं फंसता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। तो अभी क्या कह रहे राम? विविधता या पदार्थ भाव का त्याग करो। अलग अलग नहीं है कुछ, अद्वैत है। पदार्थ भाव का मतलब ये ग्लास है, यह कैमरा है, यह कुर्सी है, ये पदार्थ भाव, इसको पदार्थ भाव कहते हैं। अलग अलग देखना, उससे मन को निकालो। राम को कह रहे महर्षि वशिष्ठ जी, उसको मन से निकालो और यह अनुभव करो कि ये एक ही वह ब्रह्म तत्व ही है। इस सब का त्याग करो तो फिर तुम्हारी स्थिति चेतनामय हो जाएगी और तुम चेतना में स्थित रहोगे। आत्मा जिसका भी चिंतन करती है वह चेतना का अंतर्निहित शक्ति के फलस्वरूप मूर्तिमान हो जाता है। आत्मा जिसका भी चिंतन करती है ना, वह फलस्वरूप, वह वास्तविकता हो जाता है। तो हम हमारे भीतर आत्मा में अगर कुछ चिंतन में आ गया तो वह उसको मूर्तिमंत बना देगा, वास्तविक बना देगा। यह मूर्तिमान विचार फिर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होता है। फिर जो विचार आया वह स्वतंत्र बन गया, वह स्वतंत्र रूप से फिर वह प्रकाशित होता है। इस प्रकार मन जो भी सोचता है तत्क्षण मूर्तिमान हो जाता है। इसीलिए सब मन का खेल है। मन ने तुमने तय कर लिया सब कुछ गड़बड़ है तो जीवन में सब कुछ गड़बड़। मन में तुमने यह मन में आ गया कि अरे सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है तो जीवन एकदम बढ़िया। रहस्य है, मन को समझो, जीवन सफल सुंदर हो जाएगा। यही विविधता का मूल है। इस प्रकार यह दृश्य संसार न वास्तविक ही है न अवास्तविक, मन से ही है ना, तो इसको पूरी तरीके से अवास्तविक भी नहीं कह सकते और पूरी तरीके से वास्तविक भी नहीं कह सकते। वास्तविक इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोई सत्य नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है। अवास्तविक पूरी तरीके से इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें महसूस होता है, हमारे भीतर ही है, वो घटित हो रहा है। तो अवास्तविक भी नहीं है, वास्तविक भी नहीं है। जिस प्रकार जागृत व्यक्ति दिवा स्वप्न में विभिन्न पदार्थ तथा उत्पन्न तथा अनुभूत करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के लिए यह दृश्य संसार भी दिवा स्वप्न है। दिवा स्वप्न कहते हैं ना, बैठे बैठे सोचते रहते हैं ये हो जाएगा और अनुभव करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है। मन के भीतर जो चल रहा है वो अनुभव में आता है, मैं ये कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, ऐसे होगा। यह दिवा स्वप्न जैसे हम देख के सब कुछ अनुभव करते हैं, चेतना में, आत्मा में, ब्रह्म में भी ये सारा दिवा स्वप्नवत दृश्य संसार वो प्रकट होता है। जब इसका बोध ब्रह्म के रूप में होता है तो दृश्य संसार का विलय हो जाता है। जब ब्रह्म है, इसका बोध हो गया, तो फिर जो दृश्य संसार है वह नष्ट हो गया, खत्म हो गया। पूर्णता की दृष्टि से इस संसार का अस्तित्व है ही नहीं। पूर्णता की दृष्टि से देखो तो इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये अवास्तविक है, काल्पनिक है। ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है और वह कोई ऐसी चीज उत्पन्न ही करता जो पहले से अस्तित्व में न हो। ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहता है, ये जान लो। हे राम, यह जान लो कि जो कुछ तुम करते हो वह विशुद्ध चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो विशुद्ध चेतना ही है, वो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुम्हारा करना भी मिथ्या है, वो भी एक कल्पना ही है। यहाँ जो कुछ भी है उसमें मात्र ब्रह्म की अभिव्यक्त होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है, ब्रह्म ही एक्सप्रेस हो रहा है, ये जान लो।
तुम्हारा जीवन ब्रह्ममय है, तुम जो कर रहे हो वह चेतना के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम भी जीवन में ये सोचना शुरू कर दे तो कितना सुंदर होगा नहीं? हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह ब्रह्म ही है, इतना वह बोध हो जाए, वह अद्वैत आ जाए, द्वैत से ऊपर उठ जाए। मैं कर रहा हूं ये नहीं, यह ब्रह्म ही है। इस और उसके लिए यहां कोई गुंजाइश ही नहीं। वही मैं कह रहा था, सब ब्रह्म है। इस उस का मतलब द्वैत हो गया ना, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मोक्ष और बंधन की संकल्पना का भी त्याग करो। मोक्ष भी संकल्पना है, धारणा है, बंधन भी धारणा ही है। तो मोक्ष की धारणा का भी त्याग करो, संकल्पना का भी त्याग करो, बंधन की धारणा का भी, संकल्पना का भी त्याग कर दो। विशुद्ध अहम रहित स्थिति में रहो और अपने को प्रकृत क्रियाकलापों में लगाए रखो। विशुद्ध अहम रहित स्थिति में रहो और जो प्रकृति के अनुसार जो क्रियाकलाप चल रहे, भागने को नहीं कह रहे, देह छोड़ने को नहीं कह रहे, जो प्राकृतिक अपने से जो चलते रहते हैं उन क्रियाकलापों में लगे रहो। अपने आप को अहंकार से रहित कर दो। कितना सुंदर एक छोटे छोटे एपिसोड्स में यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी ना एक परम ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता है ये सारा ना हमें बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इस सारे ज्ञान को हमारे भीतर प्रस्थापित करना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ हमारे जीवन का क्वालिटी बदल जाएगा। ये इसके ऊपर ज़रूर आप चिंतन करना, मनन करना। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।